ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को सरल तरीके से कुंडली फलित करना सिखाना। किस तरह आप ग्रहों की युति तथा उनके स्वभाव को समझकर बिल्कुल सही फलित कर सकते हैं, यह मैं कुंडली के द्वारा आप लोगों को बताती हूँ। इसी श्रृंखला में आज मैं फिर आपके सामने एक नई कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह कुंडली मुझे दिल्ली से प्राप्त हुई है और जिनकी यह कुंडली है उनका विशेषकर यह सवाल है कि उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब क्यों रहता है। तो चलिए कुंडली को देखकर शारीरिक अस्वस्थता का कारण तथा उसका निवारण जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि शारीरिक स्वास्थ्य की गणना करने के लिए सबसे पहले लग्न तथा लग्नेश की स्थिति देखना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि लग्न तथा लग्नेश की स्थिति अच्छी हो तो शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है और यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो अक्सर जातक बीमार रहता है। तो चलिए देखते हैं इस कुंडली में क्या स्थिति है। मीन लग्न की यह कुंडली है और लग्न का स्वामी गुरु है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लग्न तथा लग्नेश की स्थिति देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहले लग्नेश गुरु की बात करते हैं। लग्नेश गुरु लग्न कुंडली तथा चलित कुंडली दोनों में ही 12वें भाव में बैठे हैं। लग्नेश का अपने से द्वादश भाव में बैठना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना गया है। यदि लग्नेश द्वादश भाव में स्थित हो तो शारीरिक स्वास्थ्य की हानि करता है। जातक को कोई न कोई शारीरिक समस्या लगी ही रहती है, परंतु ऐसा नहीं है कि लग्नेश द्वादश में हो तो केवल यही समस्या हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक है, परंतु जातक ऐसे कार्यों में संलग्न रहता है जिसमें शारीरिक मेहनत या दौड़ भाग अधिक होती है, जिससे उनको आराम नहीं मिलता। तो इस योग का एक अर्थ यह भी निकलता है। साफ शब्दों में कहूं तो लग्नेश यदि 12वें भाव में हो तो या तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या फिर जातक ऐसे काम करता है या ऐसी नौकरी व्यवसाय से जुड़ा होता है जिसमें उन्हें शारीरिक श्रम अधिक करना पड़े और आराम कम मिलता है, दौड़ भाग ज्यादा रहती है, तो ये भी फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए फलित करने से पहले सामने वाले को दोनों बिंदुओं के बारे में बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुंडली दिखलाने वाले को आपकी बातें समझने में दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं लग्न की। तो लग्न में 3 पाप ग्रहों की दृष्टि है। पहला, शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। दूसरा, मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और तीसरे, राहु की भी 9वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि लग्न पे 3 पाप ग्रहों का प्रभाव है। इसलिए इन जातक का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, कोई न कोई शारीरिक तकलीफ लगी रहती है। लेकिन एक बात इस कुंडली में ध्यान देने योग्य है कि 6ठे भाव में 2 पाप ग्रह मंगल और सूर्य बैठे हैं। सूर्य यहाँ स्वग्रही होकर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो 6ठे भाव में यदि पाप ग्रह हो तो रोग, ऋण तथा शत्रु का नाश होता है। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई भी बीमारी ऐसे जातक को होती है तो उससे छुटकारा अवश्य
ही मिल जाता है। तो यह स्थिति जातक के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी राहत देने वाली है। अब बात करते हैं कि इसका निवारण क्या है। शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए सबसे पहले लग्नेश का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लग्नेश गुरु की स्थिति यहाँ अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें गुरु की शांति करवाने को कहा है। इसके अलावा मैंने मंगल की शांति भी कराने की सलाह दी है, क्योंकि छठे भाव में मंगल तथा सूर्य मिलकर पेट की सर्जरी का योग बना रहे हैं। इसलिए मंगल की शांति करवानी आवश्यक है, क्योंकि इस कुंडली के हिसाब से इनके भाग्य का स्वामी भी मंगल ही है, जो कि छठे भाव में बैठा है। इसलिए मंगल की शांति करानी भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य यहाँ स्वग्रही है और विपरीत राजयोग भी बना रहा है। तो सूर्य की स्थिति यहाँ ज्यादा बुरी नहीं है, फिर भी मैंने सूर्य को जल देने को कहा है। इसके अलावा कुंडली के बाकी योगों की चर्चा भी मैंने की है, जिसके बारे में इस वीडियो में नहीं बता रही हूं, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।